गुड इवनिंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम एलर्जी के बारे में। आप लोगों ने एलर्जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, ठीक है ना। लेकिन एलर्जी क्या है, एक्चुअली होता कैसे है और इसका कारण क्या है, और होने पर हमारे शरीर की ऐसी क्रिया क्रिया होता है उसके खिलाफ कि हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। और सच में एलर्जी क्या होता है, बहुत प्रकार के होते हैं। और ये एलर्जी बहुत प्रकार के होने का कारण क्या है, इन्हीं सब के बारे में हम आज चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एलर्जी क्या है। एलर्जी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है एलोज और दूसरा है क्या, एर्गन। एलोज मीन्स होता है क्या, डिफरेंट या अलग, और एर्गन मीन्स होता है एक्टिविटी या क्रिया। जब हमारा शरीर किसी भी वो कोई भी चीज हो, वो सूक्ष्म कण हो या किसी भी चीज हो, जब हमारा शरीर एक अलग प्रकार की बिहेवियर या क्रिया करने लगता है तो उसी को हम एलर्जी कहते हैं। ये जो एलर्जी शब्द है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्लीमेंस वॉन और डर्क्विट, जो 1905 ईस्वी में एलर्जी को दिया था, ठीक है ना। जो शब्द है एलर्जी, इसको दिया था। देखिए एलर्जी होता क्या है, हम कभी कभी जो हमारा शरीर है, कभी कभी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किसी प्रतिजन के खिलाफ या किसी प्रतिजन के अगेंस्ट, प्रतिजन का मतलब आपको पता होगा एंटीजन, ठीक है ना। एंटीजन मतलब जो बाहर से आया हुआ, वो कोई भी रोगाणु हो, कोई भी सूक्ष्म कण हो, कुछ भी हो सकते हैं। वो अभी बताते हैं एलर्जी किस कारण से हो सकता है, एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं। तो कभी कभी शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है किसी प्रतिजन मतलब एंटीजन के प्रति या उनके खिलाफ अति संवेदनशील हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। संवेदनशील, संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हमारा शरीर क्या होता है, किसी भी जैसे बॉडी के अंदर कुछ भी जाए या सनलाइट वगैरह पड़ता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, बहुत तेज हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है। मतलब उसको मतलब सहने की क्षमता नहीं होती है, उसी को हम सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या करता है ये, अति संवेदनशीलता या अति संवेदनशील क्या होता है, सेंसिटिविटी दर्शाता है। अर्थात प्रतिजन के खिलाफ जो हमारे बॉडी में गए हैं उनके खिलाफ क्या शरीर क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है। एंटीजन के खिलाफ या प्रतिजन के खिलाफ शरीर क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जी कहते हैं। देखिए एलर्जेंस क्या होता है, एलर्जी को जो उत्पन्न करते हैं ऐसे कारक को हम एलर्जन कहते हैं। यहाँ देखिए एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को एलर्जन कहते हैं। जैसे परागकण, जो पोलन ग्रेन होता है, बहुत लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना। और लघु प्राणी लघु शल्क, जैसे पेट्स वगैरह होते हैं, जो पिल्ला वगैरह होता है, जो कुत्ते, जो क्या होता है, कुत्ते डॉग का जो क्या होता है, बच्चा होता है, तो उसको गोदी वगैरह में लेने से उसके जो छोटे छोटे रोए होते हैं बाल के साथ, क्या होता है, उसका जो उसके चमड़े होते हैं वो उखड़ कर क्या होते हैं, वो हमारे नाक में चले जाते हैं, तो भी हमको क्या होती है, एलर्जी होती है। बहुत लोगों को सुने हैं कि जानवरों से भी एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी क्या होते हैं, जो प्राणी के लघु शल्क, शल्क का मतलब होता है जो उनका चमड़ा होता है ऊपर का हल्का हल्का, वही वाला। कार्बन, ठीक है ना, जैसे धुएं वगैरह में चले जाएं। प्रोटीन कण, आप बहुत लोगों को सुने होंगे, जैसे एक गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटीन। इस ग्लूटीन से भी बहुत लोगों को क्या होता है कि एलर्जी होता है। जैसे बहुत लोग गेहूं का जो रोटी होता है उसको नहीं खाते ना किसी, तो उनके लिए क्या होता है, विशेष प्रकार के और जो दाने होते हैं उनकी रोटी क्या की जाती है, उनको दी जाती है। सोच लीजिए है क्या, गेहूं, गेहूं का हम रोटी खा रहे हैं, सब खा रहा है, पूरा भारत खा रहा है, पूरा विश्व खा रहा है, लेकिन किसी किसी को क्या होता है, इससे भी एलर्जी हो जाता है। देखिए कैट जो होता है उससे भी, डॉग होते हैं उससे भी, सी फूड, जैसे अपने भारत में ज़्यादा सब समुद्री भोजन नहीं लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो जापान वगैरह में लोग होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, सी फूड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और हम कभी जैसे कोई भी जापान वगैरह चला जाए तो क्या होता है, उसको जब सी फूड दे दिया जाता है तो वो क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। और माइट से, जो जिसको हम चिचिड़ी कहते हैं, इससे भी क्या होता है, इन सब से भी किसी भी व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है। देखिए एलर्जी में होता क्या है, देखिए जो एलर्जी होने पर जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है,
वो बॉडी कुछ भाग क्या होता है, कौन कौन से भाग एलर्जी होने पर हमारे शरीर का कौन कौन सा भाग प्रभावित होता है, हम इसको देखते हैं। कौन कौन से भाग क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। जैसे पहला त्वचा, स्किन हो गया, और दूसरा क्या होता है, श्लेष्म झिल्ली। स्किन कैसे, जैसे आपको सनलाइट वगैरह बहुत ज़्यादा जैसे गर्मियों के दिनों में लग जाए तो देखेंगे, या कुछ ऐसा टच हो जाए ना, ऐसा टच का मतलब कोई भी केमिकल वगैरह टच हो जाए तो भी क्या होता है, स्किन में फफोले वगैरह पड़ जाते हैं। या कोई क्या कर दे, कीड़ा वगैरह डोल जाए तो भी क्या होता है, फफोला पड़ जाता है, तो इससे एलर्जी हो जाती है। बॉडी क्या करता है, उसके खिलाफ अति संवेदनशील हमारा स्किन होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज समझ में आ गया। और वेस्म जो झिल्ली होता है, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, हमारा जो नासा छिद्र होता है इसमें म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, जो क्या करती है, म्यूकस का श्रावण करती है। तो जैसे कोई पार्टिकल वगैरह हमारे नाक के द्वारा शरीर में जाते हैं तो ये म्यूकस झिल्ली जो होता है ये क्या होता है, प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण इनमें सूजन आ जाने से क्या होता है, सांस वगैरह लेने में तकलीफ होती है। और इलाज वगैरह ना कराया जाए तो इंसान जो होता है वो अस्थमा या दमा का क्या हो जाता है, मरीज हो जाता है, जिसमें ब्रोंकियोल, हमारे जो फेफड़ा है, ब्रोंकियोल क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, तो जिससे सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। देखिए जो एंटीजन है, मतलब जिससे एलर्जी हुई है, वो कोई भी हो सकता है, वो एंटीजन कोई भी हो सकता है, फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे कण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनके खिलाफ, उन एंटीजन के खिलाफ हमारा बॉडी एक आईजीई प्रकार की क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। इसका जो क्या होता है कि हमारे शरीर में इसकी जो मात्रा होती है वो 0.1% होता है, ठीक है ना। किसका, आईजीई प्रकार का एंटीबॉडी, मैंने वीडियो में डाल दिया है एंटीबॉडी पूरा, क्योंकि प्रतिरक्षा के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जब हम एंटीबॉडी पढ़ लेंगे तो कुछ रोगों को और हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, क्योंकि एलर्जी जो है वो हमारे प्रतिरक्षा पर डिपेंड है, इसलिए पहले एंटीबॉडी हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आईजी प्रकार की जो एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में बनती है। ये एंटीबॉडी हमारे कुछ बॉडी से क्या होता है, मास्ट सेल व बेसोफिल सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये जो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल होते हैं, आईजीई, इन्हीं बेसोफिल सेल पर क्या होती है, पाई जाती है। याद रखेंगे, जो मास्ट सेल होता है, मास्ट सेल एक विशेष प्रकार के, एक नहीं दो विशेष प्रकार के केमिकल या रसायन का सिक्रीशन करती है ना, जिसको हम हिस्टामिन और सीरोटोनिन बोलते हैं। ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन हमारे बॉडी से जितना निकलेगा उतना ज्यादा हमें एलर्जी होगी। और जब हमको एलर्जी क्या हुई है, जितना ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे कण या एंटीजन जितना हमारे शरीर में जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आईजीई प्रकार का जो एंटीबॉडी है ये क्या करेंगे, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल को क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे कि आप क्या करिए, हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक हार्मोन्स को उतना ही छोड़िए। अब क्या करेंगे, जो क्या होता है कि हमारा बॉडी या जो मास्ट सेल होता है वो एलर्जी के समय हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक रसायन को क्या करता है, छोड़ता है। याद रखेंगे, जो एलर्जी के समय क्या होता है कि कुछ दवाई वगैरह दिया जाता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया, मास्ट सेल वाली ये क्या करता है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक रसायन का क्या करता है, सिक्रीशन या स्रावित करता है। कब, जब एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना। अभी और आपको आगे चीजें इसकी बताते तो समझ में आ जाता है, आ जाएगा आपको। देखिए, कुछ एलर्जी के समय औषधियां या दवाइयां दी जाती है, जैसे एंटी हिस्टामिन। आपने एविल का नाम सुना है ना, एविल, ये क्या है, एक दवाई है। तो वो क्या होता है, एंटी हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन को क्या करता है, इसके सिक्रीशन को कम कर देता है, ठीक है ना। और कुछ इसमें आता है, जैसे आपका आ जाएगा एड्रेनलिन्स, और इसके बाद स्टेरॉइड्स, क्या, स्टेरॉइड्स नामक क्या होता है, औषधियां दी जाती हैं। आप डॉक्टर की सलाह से ही इसको लेंगे। देखिए, कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे एलर्जी के क्या लक्षण होते हैं। एलर्जी के लक्षण जैसे छींकना, पनीली आंखें, आंखें देखेंगे हमेशा जैसे पानी भरा हुआ रहेगा, ठीक है ना। और क्या होगा, नाक से भी पानी आएगा, ठीक है। सांस लेने में भी क्या होगी, तकलीफ होगी। तो ये सब क्या है, एलर्जी के लक्षण हैं, ठीक है ना। कभी कभी एलर्जी पेट में भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, तीव्र ग्राह्यता, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, हम इसको देखते हैं। देखिए, ग्राह्यता का मतलब, हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं कहेंगे इसको, इस तीव्र ग्राह्यता का मतलब होता है किसी चीज को बहुत तेज अपनी तरफ क्या करना, खींचना। देखिए, ग्रहण करना। देखिए, कभी कभी जो हमारा बॉडी होता है वो एलर्जेंस क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और जो वो एलर्जेंस होते हैं जो एलर्जी कॉज करेंगे, एलर्जी
एलर्जेंस किससे कहते हैं हमने आपको बता दिया। एलर्जी पैदा करने वाले कारकों को, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को एलर्जेंस कहते हैं। तो ये जो एलर्जेंस होते हैं कभी कभी अत्यंत घातक अनुक्रिया देते हैं, कभी कभी एलर्जेंस अत्यंत घातक अनुक्रिया देते हैं जो शरीर के लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। इसी को हम तीव्रग्राहिता कहते हैं। जो ये एलर्जेंस हैं, जैसे हमने आपको बताया कौन, परागकण और प्राणी, लघुशल्क, कार्बन, प्रोटीन और ये सब चिड़चिड़ी, सी फूड और कैट या डॉग्स, इनके द्वारा जो निकले हुए छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं हमारे बॉडी के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, तीव्रग्राहिता कहते हैं। देखिए इसमें कुछ चीजें हमने इम्यून के बारे में देखा है। वहां पर जब आपको हम इम्यूनिटी पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे हमारे शरीर में दो तरह का अनुक्रिया होता है, रिस्पॉन्स होता है। पहले को हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए आपको पता होना चाहिए जब हमारे बॉडी में पहली बार कोई रोग वगैरह होता है, जैसे किसी को पहली बार जब क्या होगा, मीजल्स वगैरह हो जाते हैं, खसरा वगैरह हो जाता है, तो पहली बार नहीं ठीक होता, जब टीका लगवाएंगे फिर दोबारा नहीं होगा। इसमें उल्टा होता है। देखिए जब पहली बार, जब क्या होगा, जब एलर्जेन जब शरीर के अंदर पहली बार प्रवेश करेंगे तो शरीर प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगी, पैदा करेगी या अनुक्रिया देती है, तथा एलर्जी नहीं होती। क्योंकि एलर्जी मतलब क्या है, एलर्जी कब हो रहा है, जब कौन निकल रहा है, जो आईजी प्रकार की एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से क्या निकलवा रही है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। तो जब ये निकलेंगे, कब निकल रहे हैं, यहाँ देखो एलर्जी के समय साबित हो रहे हैं। अब जब हमारी बॉडी में पहली बार गया है कोई चीज तो हमारे क्या होगा, जो मास्ट सेल है उनको तो पता नहीं है कि अभी कोई आया है कि नहीं, तो वो क्या करते हैं, कम निकालते हैं, क्या, हिस्टामिन और सीरोटोनिन को क्या करेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे, तो एलर्जी नहीं होगी। लेकिन अब एक बार बॉडी को पता चल गया है कि कोई आया है शरीर में, तो क्या होगा, जब दूसरी बार वही एलर्जेंस, लेकिन वही एलर्जेन जब शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो शरीर द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया देती है। तो जब एक बार गया तो क्या हुआ, इसको पता ही नहीं था, क्योंकि मेमोरी सेल भी इनमें डेवलप करती है ना। हमने आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ा है, उसमें देखिए आप पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मास्ट सेल क्या करती हैं, जब दोबारा आएगा तो ये इसको क्या करेंगी, जांच लेंगी ना। और जब दोबारा आएगा तो एक बार इनको पता है कि एक बार ये आ चुका है, जब दोबारा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा हिस्टामिन क्या करेगा, सक्रिय करेगा, हिस्टामिन ज्यादा सिक्रीट करेगा तो ज्यादा एलर्जी होगी। तब क्या कह रहे हैं, लेकिन वही एलर्जेन शरीर में जब दोबारा प्रवेश करता है तो शरीर द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया देती है तथा एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। और इस कारण से जब दोबारा एलर्जी होगा, एक बार जब एलर्जी शुरू हुआ तो नहीं होगा, लेकिन जब दोबारा एलर्जी शुरू होगा तो बहुत तेज से होगा, जिसके कारण मास्ट कोशिकाओं के रप्चर होने से, जो मास्ट कोशिकाएं हैं, ये मास्ट कोशिका क्या होती हैं, रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, या क्या होता है इसमें छिद्र हो जाता है। तो मास्ट कोशिका के फट जाने के कारण जो रुधिर वाहिनियां या कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो क्या होता है, सिरा और धमनी को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है ना। ये कैपिलरीज के द्वारा फ्लूइड क्या होता है, जो उसमें फ्लूइड रिस रहा है, बह रहा है, वो क्या होता है, लीक होने लगता है। अब जैसे किसी पाइप में पानी ले जा रहे हैं और पाइप कहीं से छेद है तो पाइप में देखिए जो कड़ा रहेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ये जो कैपिलरीज से क्या हो रहे हैं, फ्लूइड लीक हो रहे हैं, वो कहाँ चला जाएगा, बाहर स्थित जो फ्लूइड है। अब क्योंकि नसों में भरा तो नसों के बाहर क्या है, मांसपेशियां हैं ऊतक की बनी हुई, तो वो ऊतक के द्वारा बनी हुई जो मांसपेशियां हों उसमें क्या होता है, स्पेस होता है, उसमें चली जाएंगी। जब उसमें चली जाएंगी तो पानी क्या हो, जो फ्लूइड है वो हमारे वाहिनिकाओं में कम हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति या तो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है, या फिर उसमें एनाफाइलेटिक क्या होगा, एनाफाइलेटिक शॉक्ड होता है। ये भी क्या है, एक विशेष प्रकार की बीमारी है, जैसे बार बार बेहोश होना और आंखें वगैरह या जो फेस होता है उसका सूज जाना, ठीक है ना, सूजन आ जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। जिससे व्यक्ति की, ऐसा होने पर क्या होगा, व्यक्ति की क्या हो जा सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। कारण क्या है, जो रक्तचाप है इसका कम हो जाना। किसी पाइप में पानी जा रहा है और आप उसमें छेद कर दीजिए
तो पाइप का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा ना। तो उसी तरह से जब वाहिनियां क्या होंगी, लीक हो जाएंगी, कैपिलरीज और जो वाहिनियां होती हैं ब्लड की, तो वो क्या होगा, उसका प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, अनकॉन्शियस या फिर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। याद रखेंगे आजकल जो क्या हो रहा है कि आजकल जीवों की प्रतिरक्षा तो कम हो गई है, लेकिन एलर्जी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। इसका कारण क्या है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के कारण ऐसा हुआ है। कहेंगे सर ये वाली लाइन क्या है, देखिए एलर्जी बार बार होना, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, बार बार बीमार पड़ने का मतलब इम्यून सिस्टम क्या है, कमजोर है। और जो इंसान या जिस इंसान की बॉडी ज्यादा संवेदनशील है किसी भी एलर्जी के प्रति या किसी भी एलर्जन के प्रति, उनकी बॉडी या उनकी प्रतिरक्षा तंत्र की, जो उनकी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर है। जैसे शहर के बच्चे और गांव के बच्चों में ये चीज आप देख लीजिए, शहर के बच्चे अगर यहाँ गांव में चले आए तो थोड़ा सा धूल वगैरह लग जाए या कहीं खेलने वगैरह चले जाएं तो वो उनको एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना। अभी हम लोग जैसे जब गेहूं वगैरह की कटाई वगैरह होता है तो हम लोग उसी में भूसा वगैरह ढोते हैं। अब जरा गांव के बच्चों को उसमें भूसा वगैरह के दीजिए, यहाँ से ले जा करके वहां पहुंचा दीजिए, और जब नाक में सब वो हे का जो ग्रास का पॉलन होता है वो जाएगा ना, तो उनको एक बड़ी अजीब ढंग की बीमारी होती है, हे फीवर। हे का मतलब होता है घास, ये एक ऐसी बीमारी जो घास के द्वारा होता है, एक ऐसा फीवर है जो घास का जो पॉलन ग्रेन होता है उसके द्वारा हो जाएगा। क्या कारण क्या है, क्योंकि जो उनके माता पिता चाइल्डहुड में उनको इतना प्रोटेक्ट कर दिए हैं, इतना उनको सॉफ्ट बना दिए हैं कि उनको क्या होता है कि थोड़ा सा भी वो अपने, उनकी बॉडी इतनी संवेदनशील हो जाती है कि किसी भी चीज के प्रति क्या होता है, वो अब संवेदनशीलता दर्शाने लगती है। और जब वो कोई कार्य करते हैं या गांव में आते हैं कुछ भी करते हैं तो तुरंत क्या होते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है। वो किसी से भी एलर्जी हो जाए, कुत्ते के पास बैठ गए तो भी एलर्जी हो गई, कहते हैं आपका कुत्ता गंदा है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे जो पिल्ला है हुआ उसी को लेकर गोद में लेकर खिला रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो बच्चों को ऐसा नहीं है गांव के बच्चों को नहीं होता है, लेकिन इनकी इम्यून पावर क्या होती है, अच्छी होती है। अगर आप बार बार आपको एलर्जी हो रही तो क्या हो रहा है, एलर्जी का मतलब क्या है, अगर इम्यून सिस्टम क्या है, डिस्टर्ब है, तभी एलर्जी आपको होगी। क्योंकि हमारा बॉडी इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब इम्यून पावर अच्छी रहेगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब बीमार पड़ रहे हैं, बार बार आपको एलर्जी हो रही है, तो क्या मतलब है इसका, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है। एलर्जी से उत्पन्न रोग जैसे आपको अस्थमा, जिसको हम दमा भी कहते हैं, ये क्या होता है, ब्रोंकियोल जो हमारे फेफड़े का एक भाग है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। तो इसमें एक प्रेशर देते हैं, वो जानते हैं आप, उसको क्या करते हैं, मुंह में डालकर प्रेस करते हैं, तो जिससे क्या होता है, ब्रोंकियोल खुल जाता है, तो सांस लेने में आसानी हो जाती है। हे फीवर आपको अभी बताया, ये क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स ऑफ ग्रासेस, जो ग्रास होता है, जब जैसे भूसा वगैरह दवाई होती है, कटाई होती है ना, दौरियाही जिसको कहते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं उसका, गेहूं का या जो भूसा है उसका, तो हमारे नाक के द्वारा हमारे नासावेश में चला जाता है, जो झिल्ली है उस पर जाकर के जम जाता है, जिससे नासावेश में क्या होता है, सूजन आ जाता है, और इससे क्या होता है, छींकना, नाक का बंद हो जाना, ठीक है ना, नाक का बहना, और ये सब लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। आप एक बार इसको फिर से शुरू से पढ़ेंगे सारी चीजें, तो आपको पूरा क्या होगा, एलर्जी समझ में आ जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।